ये रही आपकी अनुरोध के अनुसार एक भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी कहानी, एक डिंक, डबल इनकम नो किड्स जोड़े की जिंदगी और सोच में आए बदलाव पर आधारित। कहानी का शीर्षक फिज और फासला। पहला अध्याय, आधुनिकता की परछाई। संध्या और मयंक दोनों की उम्र 37 साल थी। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से साथ पढ़ाई की, फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में शानदार नौकरियां। उनका जीवन व्यवस्थित, आधुनिक और तथाकथित सफल था। दोनों ने तय कर लिया था कि वे बच्चे नहीं पैदा करेंगे। उनकी दुनिया थी डबल इनकम नो किड्स, यानी डिंक। वे सोचते थे कि बच्चे जिम्मेदारी हैं, जो उनकी आजादी और लाइफस्टाइल में बाधा डालते हैं। छुट्टियां विदेशों में, हर वीकेंड बाहर खाना, फिटनेस, पर्सनल ग्रोथ, यही उनकी प्राथमिकताएं थी। वे अपने माता पिता को भी ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। शुरू में फोन पर हालचाल पूछते थे, पर धीरे धीरे वह भी छूट गया। उनके माता पिता, जो एक छोटे शहर में रहते थे, अब उनकी जिंदगी में कहीं नहीं थे, न त्योहारों में, न मुश्किल समय में। जब किसी ने पूछा, मम्मी पापा कैसे हैं, मयंक ने हंसकर कहा, वो तो धार्मिक हो गए हैं, अब हरिद्वार में रहते हैं, उन्हें वहीं शांति मिलती है। असलियत ये थी कि संध्या और मयंक की बेरुखी ने उनके माता पिता को समाज के सामने शर्मिंदा कर दिया था। अकेलापन और तिरस्कार उन्हें आध्यात्म की ओर ले गया। वे हरिद्वार में रहने चले गए थे, न गिला न शिकायत, बस मौन। दूसरा अध्याय, भीतर का खालीपन। बाहर से संध्या और मयंक का जीवन चमकदार था, लेकिन अब एक अजीब सी बेचैनी दोनों के भीतर बस गई थी। उन्हें लगता कि जैसे कुछ अधूरा है, पर क्या? संध्या ऑफिस में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर उदासी घर कर गई थी। रात को बिस्तर पर लेटते हुए अक्सर सोचती, क्या यही जीवन है? मयंक भी अब पहले जैसे खुश नहीं रहता। गाड़ी, फ्लैट, गैजेट्स, सब कुछ होने के बावजूद दिल बुझा बुझा सा लगता। हमने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी सुकून क्यों नहीं है? मयंक ने एक रात पूछा। शायद कुछ छूट गया है, संध्या ने धीरे से कहा, या शायद हमने कुछ खो दिया है। तीसरा अध्याय, एक गांव की यात्रा। एक दिन कंपनी से मयंक को राजस्थान के एक गांव में CSR प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ा। संध्या ने भी छुट्टी ले ली और साथ चल पड़ी। गांव, मिट्टी की सौंधी महक, नीम के पेड़ और लोगों की सादगी, कुछ तो था इस हवा में जो सुकून दे रहा था। वहां उनकी मुलाकात हुई राघव और मालती जी से, एक संपन्न दंपति जो गांव में एक बड़ा फार्म हाउस और ऑर्गेनिक फार्म चला रहे थे। देखने में 60 पार की उम्र, पर ऊर्जा बच्चों जैसी। पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह थी कि राघव और मालती अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहते थे, जो अब 90 के पार थे। चौथा अध्याय, आदर और अपनापन। राघव के पिता चलने में असमर्थ थे, माँ को कम सुनाई देता था, फिर भी घर में उनकी इज्जत और देखभाल में कोई कमी नहीं थी। संध्या ने एक दिन पूछा, आप दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी इतना सब कैसे संभाल लेते हैं? राघव मुस्कुराए, ये सब हमने उन्हीं से सीखा है। अगर वो हमारे लिए समय निकाल सकते थे, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? मालती जी ने कहा, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी और से भी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। माँ बाप का आशीर्वाद ही घर का सबसे बड़ा धन है। उस शाम जब मयंक ने राघव के पिता को चम्मच से खाना खिलाते देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। पांचवा अध्याय, एहसास। वापसी की रात होटल के कमरे में संध्या और मयंक दोनों चुप थे। अचानक संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। हमने बहुत बड़ी गलती की है मयंक, मम्मी पापा को यूं अकेला छोड़ना। हम कैसे इंसान बन गए हैं? मयंक ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें अपने आप से नजरें चुराने की जरूरत नहीं, अब रास्ता बदलने की जरूरत है। छठा अध्याय, वापसी की राह। अगले ही हफ्ते दोनों हरिद्वार पहुँचे। माँ पापा को सामने देखकर आंखें भर आईं। माँ, संध्या ने धीमे से कहा। उनकी माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले।
इतने सालों बाद मेरी बेटी मुझे नाम से बुला रही है। पिताजी शांत थे, पर उनके कांपते हाथों में मयंक का हाथ था और वह पकड़ बहुत कुछ कह रही थी। हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मयंक ने कहा। माँ ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमने छोड़ दिया था, पर तुमने नहीं छोड़ा। यही बड़ी बात है। 7वां अध्याय। फिर से घर। अब वे सब एक साथ रहने लगे। घर में माँ के बनाए खाने की खुशबू, पिताजी की कहानियाँ और दंपति की कोशिशों ने एक नया वातावरण बना दिया। धीरे धीरे संध्या ने भी नौकरी में थोड़ा पीछे हटकर घर पर समय देना शुरू किया। मयंक अब बच्चों को लेकर भी सोचने लगा था। 8वां अध्याय। नया जीवन। कुछ महीनों में संध्या गर्भवती हुई। इस खबर से माता पिता की आंखों में जैसे जीवन लौट आया। अब मेरा पोता या पोती मेरी गोद में होगी, माँ ने हंसते हुए कहा। संध्या ने अब महसूस किया कि जो रिश्ता उसने कभी बोझ समझा था, वही जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। 9वां अध्याय। समाज की आंखें। अब जब उनके पुराने दोस्त मिलने आए तो वे चौंक गए। तुम दोनों अब माता पिता के साथ, और बच्चा भी? मयंक ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, हमने जीवन को अब सच में जाना है, संध्या ने जोड़ते हुए कहा। जो अकेले जीते हैं वो कभी पूरी जिंदगी नहीं जी पाते। 10वां अध्याय। एक नई सुबह। अब उनका घर 3 पीढ़ियों का घर बन गया था। वहाँ बुजुर्गों की दुआएं थीं, बच्चों की किलकारियां थीं, और बीच में वे दोनों जिन्होंने समय रहते अपने रास्ते बदले। उन्होंने न केवल अपने माता पिता को सम्मान दिया, बल्कि समाज में भी एक मिसाल पेश की कि आधुनिकता का मतलब अपनापन छोड़ना नहीं होता। अब वे गांवों में जाकर युवाओं को बताते, डिंग कोई समाधान नहीं है, ये तो एक भ्रम है। सच्ची सफलता वो है जहां आप अपने फर्ज पूरे करें और सबके साथ जिए। अंतिम पंक्तियाँ। माँ बाप की सेवा, बच्चों की परवरिश और अपने रिश्तों की कदर, यही जीवन की सच्ची समृद्धि है।